Good afternoon. You're watching the news at 3 p.m. with me, Kritsween Walyan, straight up telling you what's happening in poll-bound West Bengal. Chief Minister Mamata Banerjee, as we speak, is leading a Padyatra from College Street to Dorana Crossing in Kolkata in a mega show of strength. This comes a day after Prime Minister's brigade storm, and that's exactly why this rally becomes all the more relevant, because this is just a day after what the Prime Minister said, how he took on the TMC in poll-bound West Bengal in Kolkata. And once again, Mamata Banerjee also doing the same, a day after Prime Minister's brigade storm. Bhaskar Basu, my colleague, also joining us with more details from किया गया। ममता बनर्जी ने कल भी ये साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था कि ये भ्रष्टाचार वाली बीजेपी की सरकार हमें बंगाल में नहीं चाहिए। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता बनर्जी पर यही निशाना साधा था कि जिस तरीके की महिलाओं की परिस्थिति बंगाल में बनी हुई है, आखिरकार उसको कब बदला जाएगा। आप तमाम केंद्र की जो महिलाओं के लिए योजना है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। रसोई गैस महिलाओं तक पहुंचाए गए, शौचालय यहाँ पर बनाया गया, इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया था। तो अब 2 दिन से जो हम लगातार बंगाल का रण यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो बंगाल की भूमि में अब महिलाओं को लेकर, महिला मुद्दे को लेकर लगातार आर पार शुरू हो चुकी है। क्योंकि कल की भी तस्वीरें जो आपने देखी थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं यहां पर महिला दिवस के ठीक 1 दिन पहले पहुंचा हुआ हूं और महिलाओं के कल्याण के लिए बंगाल की भूमि में हम बहुत काम करने वाले हैं अगर हमारी सरकार यहां पर बनती है। और इधर ममता बनर्जी एक तीर से 2 निशाना साध रही हैं। एक तरफ सरकार की योजनाओं को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र ने आखिरकार महिलाओं के लिए यहां पर क्या किया, दूसरी तरफ वो पदयात्रा के जरिए महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने साथ में जो तमाम बड़े स्टार्स हैं बंगाल के, जो टीएमसी का हिस्सा बन चुके हैं, उनको साथ लेकर इस वक्त बंगाल की भूमि में पद यात्रा करती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रैटेजी है, जाहिर तौर पर आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए कि आज महिला दिवस और तमाम महिला मोर्चा के साथ में यहां पर ममता बनर्जी पदयात्रा करती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल का जो रण है वो बेहद अब दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब सीधे आर पार की लड़ाई ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच देखने को मिल रही है। कल भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद में ये पहला मौका था जब आपने देखा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार भर रहे थे, लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और एक तरफ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी सिलेंडर मार्च निकालती हुई महिलाओं के साथ दिखाई दी थी, जहां उन्होंने महिलाओं के कल्याण की बातें की थी। और आज चूंकि महिला दिवस है तो ममता बनर्जी यहां पर कई किलोमीटर की यात्रा, पदयात्रा करने वाली है महिलाओं के साथ में। और बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से महिलाओं की परिस्थिति यहां पर है, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी उन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं करती हैं। महिलाएं अगर यहाँ की नाराज हैं, उनको सिलेंडर नहीं दिया गया, शौचालय उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ही बनाया गया है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर लगातार महिलाओं का उत्पीड़न देख रही हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर रही। लेकिन आज यहां पर पहुंची हुई हैं ममता बनर्जी, पदयात्रा करती हुई एक तीर से 2 निशाने साधती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके साथ में तमाम स्टाफ की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सीधे कॉलेज स्क्वायर से ये पदयात्रा का आगाज यहाँ पर हुआ है। महिलाओं के साथ साथ तमाम पुरुष भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आर पार की लड़ाई बंगाल की भूमि में अब महिला मुद्दे पर आ चुकी है। महिला सशक्तिकरण की बात लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी भी कर रहे हैं कि एक महिला और बेटी का नारा लगाकर अगर ये सोचा जाए कि आप वोटरों को हासिल कर सकते हैं, वोट्स को हासिल कर सकते हैं, तो ये सीधे तौर पर गलत होगा, क्योंकि आप यहाँ सिंपैथी कार्ड नहीं खेल सकते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि बंगाल में जनाधार नहीं है। बंगाल में जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का जनाधार रहा है, लेकिन जो नाराजगी लगातार देखी गई है, उस नाराजगी की वजह भी कहीं ना कहीं रही है कि अगर बीजेपी की तमाम रैलियों में बंगाल की जनता पहुंचती है और जो प्रधानमंत्री सवाल पूछते हैं उसका जवाब बंगाल की जनता देती है, तो जनाधार कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दिया है। और ये जनाधार क्यों टूटा है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े हुए थे कि अगर 10 साल की पकड़ इतनी मजबूत थी तो ये पकड़ आखिरकार छूटी क्यों है, ये अपने आप में बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे। तो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के नारे पर ममता बनर्जी
मोदी ने भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया था और कहा था कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, लेकिन आपने सारे पीएसयू को बेच दिया है। ममता पैदल मार्च के दौरान गैस सिलेंडर लेकर भी कल सिलीगुड़ी में दिखाई दी थी, जो कि तस्वीरें लाइव हमने आपको कल दिखाई थी। ममता बनर्जी मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की कोशिश आज यहाँ पर लगातार करती हुई नजर आ रही है। पैदल मार्च से पहले ममता बनर्जी ने कल एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में लिखा था कि बीजेपी एलपीजी गैस के दाम बढ़ाकर लोगों को लूट रही है। A team of reporters stationed across West Bengal to give out minute-by-minute details were picking up day in and out because this comes just after Prime Minister Narendra Modi not only took on the TMC but also raised the women's safety issue as far as yesterday's Kolkata brigade storm is concerned. Now, Mamta Banerjee going ahead with yet another rally in Kolkata yesterday in Siliguri. She was protesting and holding a rally against the fuel price hike, and today once again on International Women's Day, the TMC's show of strength that can be seen on your television screens. Mamata Banerjee going ahead with a Women's Day Padyatra in Kolkata.